हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंत गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ यादों का अनोखा पिटारा, जिसमें आप सुनेंगे मेरे जीवन के अलावा आपके जीवन से भी मिले जुले कुछ अनोखे अनसुने किस्से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, मैंने और मेरे 3 दोस्त रविंदर, मूलकर्ण और राहुल ने मिलकर जयपुर जाने का प्लान बनाया। हम चारों हम उम्र थे और हमने फुल मौज मस्ती करते हुए जयपुर जाना था, इसलिए हमने ट्रेन में चेयर कार के डिब्बे में बैठने की टिकट बुक करवा दी। यह काम मेरे दोस्त राहुल के प्यारे हाथों से हुआ है और वो ही हमारे ग्रुप को लीड कर रहा था। हम सभी समय अनुसार सादुल शहर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां से हमने ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन आ गई। हमने देखा कि चेयर कार डब्बा आगे इंजन के पास में है। हम सब ने दौड़ लगाकर उस डब्बे को पकड़ लिया। उसमें भीड़ जनरल डब्बों से थोड़ी कम थी। हम अपनी सीट अनुसार बैठ गए, पर नेक्स्ट स्टेशन पर ही कुछ लोग उस डब्बे में चढ़े और पूछने लगे कि भाई साहब, यह डब्बा जनरल है या रिजर्वेशन है। हमारा ग्रुप लीडर राहुल बोला कि यह डिब्बा रिजर्वेशन है, पर बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, यह डब्बा जनरल है। हम कुछ बोले नहीं, हम अपनी सीटों पे ही बैठ गए। हमें भी वह डब्बा देखने में सीटों के अनुसार तो चेयर कार लग रहा था, पर हालात को देखकर वह बिल्कुल चेयर कार नहीं लग रहा था। कुछ देर हम मौज मस्ती करने के बाद में सो गए। रात को लगभग 1 बजे राजगढ़ आया तो स्टेशन से कुछ लोग चढ़ गए और हमें बोले कि थोड़े हमें भी सीट दो, बैठने दो। हमने कहा कि आप अपनी सीट पर जाके बैठो, यह सीट तो हमारी है, हमने रिजर्वेशन करवाई है। पर वो कहने लगे कि हम डेली इसी ट्रेन में आते जाते रहते हैं, यह जनरल डब्बा है। हम तो साइड हो गए और उनको बिठा लिया, पर राहुल वह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि यह जनरल डब्बा है और उनसे लड़ने लगा। वैसे वह क्रांतिकारी विचारधारा का था, लगा रहा उनसे अकेले ही लड़ने झगड़ने। मामला बिगड़ता देख हमने बीच बचाव करके मामला जैसे तैसे ठंडा किया, पर क्रांतिकारी लोग रोकने से रुकते कहाँ पे हैं। वह बोला कि मैं आरपीएफ को बुलाता हूँ। उसने रेलवे के कंप्लेंट नंबर पर कॉल की और कंप्लेंट नोट करवा दी और उनकी कॉल का वेट करने लगा। उधर डब्बों में टिकट चेक कर खाना खाने बैठे ही थे कि उनको कंप्लेंट के बारे में कॉल आई। तो वो बोले, नहीं सर, हमारे डब्बे में तो कोई भीड़ नहीं चढ़ी है, सब यात्री अपने अपनी सीट पर हैं। तो उनको कॉल से कहा गया कि उन यात्रियों को कहो कि अपनी शिकायत वापस ले ले। फिर उस ट्रेन में रिजर्वेशन के कुल 12 डब्बे थे, जिसमें 2 टिकट चेकर और 8 आरपीएफ के जवान थे। सब ने मिलकर 12 डब्बों में देखा, पर कोई नहीं मिला। फिर सब ने वापस सभी को उठाते हुए पूछने लगे कि किसी ने शिकायत की है क्या, कंप्लेंट की है क्या। किसी ने भी हामी ना भरी, तो उन्होंने जैसे तैसे राहुल का नंबर लिया और उसको कॉल की और कहा कि आप इस डब्बे में आ जाना। हम तो खुश हो रहे थे कि हमें सीट मिल गई, शिकायत का हमें फ़ायदा हुआ ऐसे वैसे।
पर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो टिकट चेकर ने कहा कि तुम शिकायत वापस लो। तो राहुल ने वैसे ही किया और फिर बताने लगा कि हम सब तुम लोगों को पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। तुम जर्नल में बैठ के कंप्लेंट कर दी कि मैं रिजर्वेशन में बैठा हूँ और भीड़ आई हुई है। तो हमें कुछ समझ नहीं आई। तो टिकट चेकर समझाने लगा कि गलती रेलवे की है, पर तुम्हें भी तो देखना चाहिए था, तुम पढ़े लिखे हो, ऐसे वैसे। तो हम बोले सर हमें गलती तो बताओ। तो टीसी बोला कि वो चेयर कार है जो जनरल डब्बा है, चेयर कार की जगह ये स्लीपर जुड़ गया और जनरल डिब्बे की जगह चेयर कार जुड़ गया है। गलती रेलवे की है, पर तुम्हें भी देखना चाहिए था ऐसे। हमें फिर सारी बात समझ में आई। हमें अपनी सीट मिल गई थी। हम सभी आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई हम अपने स्टेशन जयपुर पहुंच गए थे। हम उतरते समय हम बात कर रहे थे कि रात को हमारे लिए 10-10 लोग पूरी ट्रेन में घूम रहे थे, हमारी इतनी सिक्योरिटी, हमारी इतनी जान पहचान, ऐसे वैसे। यह बात पास खड़े किसी व्यक्ति ने सुन ली और बोलने लगा, अच्छा तुम ही थे क्या जिसने रात को कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उस समय हमारी हंसी रोकने से भी नहीं रुक रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। थैंक यू।